बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राणा मोहम्मद असलम वन पेपर MCQs PPSC FPSC की प्रिपरेशन के हवाले से आप में से मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं। मैं पिछले 4 सालों से वन पेपर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद इसी प्रोसेस से फिल्टर होके आया हूँ। आज हमने अपने नए बैच जो कि 2 जून से शुरू होने जा रहा है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें हम किस तरह से आपको लेके चलेंगे, किस तरह से हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, इस पे आज हम बात करेंगे। तो बेटा एक तो याद रखिएगा कि हमारा जो नया बैच है वो 2 जून से शुरू होने जा रहा है। लास्ट डेट जो एडमिशन की है वो 2 जून है, 3 जून को पहली क्लास है। 3 माह का ये सेशन होता है जिसमें जो PPSC FPSC का जर्नल सिलेबस होता है, जिसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं। आगे चल के मैं आपको वो सब्जेक्ट भी दिखाता हूँ। ये इंशाल्लाह आपके इसमें कवर होंगे। 3 माह में आपके 100 के राउंड अबाउट लेक्चर होंगे, जिसमें से 60 से 70 लेक्चर आप इंशाल्लाह आपके लाइव होंगे, बाकी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि 3 माह में हमने ये कवर करना है, तो उसमें आप ये देखें कि छुट्टियां भी होंगी। सैटरडे संडे आपको पता है ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं। सैटरडे संडे ऑफ होगा, संडे को आपका टेस्ट होता है। जो पूरा वीक में आपने पढ़ा होता है उसका एक टेस्ट होता है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। तो इस तरह से 3 माह का आपका ये कंप्लीट बैच होगा। पढ़ाने का जो हमारा अंदाज है वो आपको पता ही है कि हम MCQs टाइप नहीं लेके चलते। हम आपको एक स्टोरी की शक्ल में, कहानी की शक्ल में आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर करते हैं। हमारा तो ये दावा है कि हमसे अच्छा आपको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं पढ़ाएगा। ये जो फैसला है, ये जो हमारा दावा है, ये कितना सही है, इसका फैसला आप लोगों ने करना है। लेक्चर सुने, इतने सारे लेक्चर हमारे चैनल पे मौजूद हैं। हर एक सब्जेक्ट को हमने आपको किस तरह से लेके चलना है, उसके सारे लेक्चर जो है ना आपके मौजूद हैं। इस जो बैच हम शुरू करेंगे इसमें शाह साहब हमारे साथ हैं, सैयद वकार शाह साहब 2 टाइम PMS क्वालिफाइड हैं। तो वो मैथ और इंग्लिश को लेके चल रहे होंगे, बल्कि मैथ मैं कोशिश करूँगा खुद लेके चलूँगा, इंग्लिश और एवरीडे साइंस जो है वो शाजी लेके चलेंगे। तो इस तरह से शाजी के लेक्चर भी मौजूद हैं हमारे चैनल पे, मेरे लेक्चर भी मौजूद हैं। एक दफ़ा सुने, अपने आप को सेटिस्फाई करें, क्योंकि आप जिस एज में हैं ये एक मेच्योरिटी की एज है। आप मेच्योर हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि जी कौन सा लेक्चर आपको फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे एडमिशन का। एडमिशन की लास्ट डेट 2 जून है। अच्छा, इसमें हम सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करवा रहे होते बेटा, जिसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी, इस तरह के जो बच्चे हैं जो लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हैं बेटा, इसमें जो 20 नंबर का GK का पोर्शन होता है लेक्चरर वाले पोर्शन में, वो तो आपका कवर हो सकता है। लेकिन जो सब्जेक्ट का पोर्शन है, जिस तरह सब्जेक्ट बेस्ड सीट्स आती हैं, 4-5% सीट होंगी, 95% जो सीट आ रही होती है ना कमीशन में, PPSC FPSC में, जो बाकी प्रोविंसेस के कमीशन के इदारे हैं उनमें 95% सीट का जो सिलेबस होता है बेटा यही होता है। जर्नल जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये बेटा सिलेबस होता है, जिसमें ये 10 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें ज्योग्राफी है आपकी, पाकिस्तान, वर्ल्ड, इंग्लिश ग्रामर होता है, पाकिस्तान स्टडीज है, इस्लामिक स्टडीज है, बेसिक मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है, एवरीडे साइंस, उर्दू, और उसके बाद करंट अफेयर। यही 10 सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से एग्जाम बन रहा होता है। तो किसी एग्जाम में इनमें से एक सब्जेक्ट स्किप कर दिया जाता है, कहीं पे ऐड कर दिया जाता है, तो जो मार्जिन होता है, जो परसेंटेज होती है इन सब्जेक्ट की, वो 8 से 10 नंबर की होती है। FPSC में इंग्लिश आपको पता है 20 नंबर की होती है, मैथ भी 16 से 20 नंबर की होती है, इसी तरह से करंट अफेयर भी 16 से 20 नंबर के होते हैं। तो सिर्फ नंबर की जो परसेंटेज है वो कम या ज्यादा हो रही होती है। इसमें आपकी लाइव क्लास होगी शाम 8 बजे से 10 बजे तक। जैसे ही क्लास एंड होगी, वही जूम वाला जो लेक्चर है जो आपको दिया गया है वही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन वो वैलिड होंगे ओनली फॉर 24 आवर्स, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के लिए वो आपके पास अवेलेबल होंगे। उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग होंगे। ये चीज़ें मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि आप एडमिशन से पहले जब अपने आप को क्लियर कर लें कि ये चीज़ें इस तरह से चलेंगी। बाद में क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं फिर वो अपनी फरमाइशें करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम उन्हें इंटरटेन नहीं कर पाते।
तो जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इस तरह से हम लेके चलते हैं। 24 आवर्स इसलिए हमने टाइम रखा है क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, तो नेक्स्ट डे में आपको पता है कि नया लेक्चर होता है। तो एक रूटीन, एक बच्चे की रूटीन सेट करने के लिए हमने क्या रखा है, उसका टाइम जो है लिमिट कर दिया है, 24 घंटे कर दिया है। क्योंकि एकेडमी में बेटा सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है आपको, वो ये होता है कि आपकी एक रूटीन बनती है। आप अपनी बाकी सारी मसरूफियात को छोड़ के, जो आपके काम काज थे, जो आप पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, वो सारे आप छोड़ छाड़ के आप आते हैं एक मकसद के लिए जिसके लिए आप पे करते हैं। आप पढ़ना शुरू करते हैं, आप लिखना शुरू करते हैं, उससे आपका थोड़ा सा एक रूटीन बनती है प्रिपरेशन की, आप उस ट्रैक पे आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने मकसद की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जब आपको पता होगा कि रिकॉर्डेड पड़ा है मेरे पास 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, आप अपने बाकी सारे जो मसरूफियात हैं, दोस्तों को भी टाइम दे रहे हैं, शादियों पे भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, आप उधर लगे रहते हैं, वो जो लेक्चर है वो वैसे ही पड़ा रहता है। मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मुझे बेटा अच्छी तरह से याद ये चीज़ों का आइडिया है कि कितना बच्चे पढ़ते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर को अपने पास रखने के बाद। तो इसीलिए हमने उसका टाइम लिमिट कर दिया आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि किसी के पास अगर कोई इशू है क्लास का, जो स्पेसिफिक टाइम है वो उसमें नहीं आ सकता किसी भी वजह से, उसकी जॉब है, उसके पास नेट का इशू है, जो भी है, तो उसे हम फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन हम फैसिलिटेट उसी बच्चे को कर रहे हैं जो फैसिलिटेट होना चाह रहा है, जो अपना भी टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं और अपने वालिदैन का पैसा भी वेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे बच्चों की भी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ है खुश रहे। वो हमारे पास वो बच्चा है जो खुद से कुछ करना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है। अल्टीमेटली पढ़ना किसने होता है? आप लोगों ने पढ़ना होता है। मैंने नहीं पढ़ना है, मैंने आपको लेक्चर डिलीवर करना है। मुझे नहीं पता आपने घर में बैठ के लेक्चर सुना भी है या आप जो है ना उसे तैयार भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी बातें पहले क्लियर करने का मकसद ये है कि आप लोग ज़रा थोड़ा सा सीरियस हो के अपने मकसद को टाइम दें। जब आप अपने मकसद को वैल्यू देंगे तो आपका जो मकसद है, जो कुदरत है, जो नेचर है, तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो भी आपको इग्नोर नहीं करेंगे, वो भी आपको वैल्यू देंगे, आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से बेटा हमारा ये 3 माह का बैच होगा। बाकी क्लासेस तो बाकी गपशप जो इंशाल्लाह क्लास में होती रहेगी। तो ये बेटा हमारे पास 10 सब्जेक्ट होते हैं जो हम कवर करते हैं, तरतीब के साथ लेके चलते हैं। जो अरेंजमेंट हमारी होती है, एक सब्जेक्ट खत्म होता है तो दूसरा शुरू करते हैं, या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पैरेलल चल रहे होते हैं। जैसे ही 2 सब्जेक्ट खत्म हो गए फिर नया शुरू हो जाएगा, इस तरह से। तो 3 माह का बेटा आपका ये एक्सरसाइज होगी जिसमें जो है ना आपको पूरे का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। अब ये देखें, इस वक्त ये सीट्स हैं जिनके एग्जाम होने हैं जून के एंड में या फिर जुलाई में। इसके अलावा आगे चल के आप देखें FIA इंस्पेक्टर की सीट आनी है, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की सीट आनी है, कस्टम इंस्पेक्टर की सीट आनी है, इसी तरह से एक्साइज इंस्पेक्टर की सीट 100 के करीब है जो अपकमिंग में पड़ी हुई है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, इतनी सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, इतनी सारी सीट्स हैं बेटा। लेकिन क्वालिफाई कौन करेगा, सीट लेगा कौन? वही जो पहले से तैयारी करके बैठा होगा। जो सीट आने के बाद ख्वाब खरगोश से उठेगा बेटा, वो बच्चा जो 1 साल से या 6 महीने से तैयारी कर रहा है, वो कैसे अल्लाह पाक जो है ना उसे इग्नोर कर देंगे, और जो बच्चा अभी उठा है 1 दिन पहले, उसे कैसे वो सीट मिल जाएगी? तो कुदरत के कुछ रूल्स हैं, कुछ असूल हैं, वो चेंज नहीं होते, ना किसी जमाने के लिए ना किसी कौम के लिए। जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा, जो मेहनत कर रहा होगा। क्योंकि अल्लाह पाक, आपको पता है, कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो जुस्तजू करता है, जुस्तजू सही। तो जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे, या जो बच्चा कोशिश कर रहा है, तो उसका हक कैसे अल्लाह पाक जो है उसे नहीं देंगे? अल्लाह पाक तो सबसे बड़े मुनसिफ हैं, जो मेहनत करेगा वो ले जाएगा। तो मेहनत करें, हमें आप ज्वाइन करें या ना करें बेटा, मेहनत जरूर करें। लाजमी नहीं है कि आप हमें ज्वाइन करेंगे तो आपका एग्जाम पास होगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। कितने सारे लेक्चर हमारे मौजूद हैं, फ्री आपको वीकली क्लास हमने दी है उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। हर इतवार हमने उनके लिए 2 घंटे की क्लास रखी हुई है। आप आए, वो सुने, आप पास पेपर करें। डेली का एक वीडियो अलग से मैं बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। तो करने वाले आप बने, आपने ही करना है, क्योंकि सीट आपको चाहिए। हम तो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम कर रहे हैं। तो इस तरह से बेटा ये सीट्स हैं, इनकी तैयारी करें। मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन थे मैंने उन्हें एड्रेस कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो आप दिए गए नंबर पे बेटा रब्ता करके आप जो है ना अपनी जो क्यूरी है वो पूछ सकते हैं। एडमिशन के लिए बेटा ये जो दिए गए नंबर हैं इन पे आप रब्ता करेंगे। हमारा किसी भी एकेडमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लेक्चर कॉपी करके आगे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा ये रॉन्ग नंबर हैं।
अगर आपने कोई भी बात पूछनी है तो हमारा किसी एकेडमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा अपना इदारा है। इसी के प्लेटफॉर्म से मैं जो है ना अपने बच्चों को सर्व कर रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ। तो ये दिए गए नंबर हैं बेटा, या पेस एकेडमी याद रखेंगे, पाकिस्तान एकेडमी फॉर कंप्यूटर एग्जाम। सिर्फ यही हमारा इदारा है, इसके अलावा हमारा किसी इदारे के साथ, किसी एकेडमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एड्रेस हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।